हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल फ्राइडे है, महीना ख़त्म हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है मार्केट के लिए। और मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट जिस जंक्चर पे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। बहुत पहली बार आई थिंक ये डाइवर्जेंस इतना बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये हम बैंक निफ्टी खोल के मैं देख रहा हूँ और यहाँ निफ्टी आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन बैंक निफ्टी अलग से ही कमर टूटी हुई है इसकी। तो दिखाता है कि कुछ तो यहाँ पे समस्याएं हैं जो मार्केट ऑलरेडी फील कर रहा है और बिग मनी उस पर बेट नहीं करना चाह रहा है। तो अगर देखो, अगर बड़े कैंडल बन रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स, तो डेफिनेटली उसमें बिग मनी का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे जो अपना इंडेक्स ऊपर गया है उसमें बहुत बड़ा हाथ इस बार कुछ मेजर बैंक का था। थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक ने जोर लगाया, थोड़ा एक्सिस ने, थोड़ा एचडीएफसी ने, बाकी सरकारी बैंकों ने बिल्कुल जोर नहीं लगाया है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी में समस्या क्यों है और बैंक निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है। दूसरी चीज़ है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुँच गया है। उस ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई में अभी भी ब्रेक नहीं किया है। लगातार आप देख सकते हैं, अगर हम देखें ये पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, तीनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों नीचे जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो ये आया तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी पहले होती थी। जो पहले की रैलीज थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी, ये दिखाने की कोशिश है यहाँ पे कंपैरेटिवली। तो आरएसआई यही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आपको क्या दिखा रहा है कि लोअर बॉलिंजर बैंड से आपने अपसाइड देखा और हायर बॉलिंजर जो अपर बॉलिंजर बैंड है वहाँ से आपने रिवर्सल देखा। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या दिखाता है कि जो आपकी एक वॉलेटिलिटी की रेंज रहने वाली है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, मतलब अगर बहुत बड़ा फॉल आया तो आपका पहला सपोर्ट होगा मिडिल बॉलिंजर, दूसरा होगा लोअर बॉलिंजर। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो अपर बॉलिंजर पे है जो कि 25,300 के आसपास है। लेकिन ज़रूरी है क्या यहाँ पे हम टच करें? कई बार नहीं भी टच करते हैं, वापस से लौट आते हैं, तो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यह है कि इस एरिया में बुलिश होने में खतरा है। अगर यहाँ मान लो कल गैप अप हो गया 100 पॉइंट का, तो वहाँ गैप अप के बाद आपको बाय करने में बहुत खतरा है। अगर यहाँ पे एक गैप डाउन होता है फिर भी आप बुलिश एरिया में हो तो डेफिनेटली आप बाय द डिप करोगे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करोगे, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस लोअर बॉलिंजर के पास आप बाय कर रहे हो या फिर मिडिल पे संघर्ष कर रहा है, रुका हुआ है, टिका हुआ है, और यहाँ पे बाय करोगे तो एक अपसाइड के लिए आप प्ले कर सकते हो। ये इस तरीके से हम इसको जज करते हैं। तो राइट नाउ जो दिख रहा है थोड़ा अपसाइड है। कितना अपसाइड है यहाँ पे? 25,300 तक का अपसाइड है। क्या अगर डायरेक्टली 150 पॉइंट ऊपर खुला तो हमें बाय करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। फिर अगले 1-2 दिन 3 दिन के व्यू से उसको शॉर्ट किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है कि हम कॉल सेलिंग करके प्ले कर सकते हैं। पुट बाय तुरंत करोगे तो परेशान कर सकता है, लेकिन कॉल सेलिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस है। और आगे और कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को अगर सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप सीख सकते हो। कई लोग बोलते हैं बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं, क्या कैसे करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर एनालिसिस को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस में एक्सप्लेन किया था, मैं बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करता हूं और बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूं। बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जिससे आपको जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब मार्केट कितने रेंज में मूव कर सकता है ऑन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आप पता कर सकते हो। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जस्ट टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो फॉर 6 to 12 मंथ्स। बॉलिंजर बैंड के बारे में डिटेल में आप सीख सकते हो बाय बुक ट्रेडिंग मास्टरमाइंड। इसमें एक डिटेल्ड चैप्टर है बॉलिंजर बैंड के ऊपर। ट्रेडिंग मास्टरमाइंड आपको हेल्प कर सकता है, मतलब स्क्रैच से अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो बहुत कुछ है यहाँ पे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और ये बुक आपको मिल जाती है ज़ेब्रा लर्न में, जो कि इंडिया का लीडिंग एजुकेशन पोर्टल है जहाँ पे आपको एजुकेशन मटेरियल, बुक्स, कोर्सेज, ई बुक्स एक्सेट्रा मिलते हैं। इस बुक में 150 से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिफरेंट इंडाइसेस के, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस को रिलेट करके समझाया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे और भी मेथड्स मैंने देखे, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे ऑक्सीलेटर्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है, मूविंग एवरेजेस अच्छे से कवर किया गया है और पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत ईजिली मैनर में समझाया गया है, ताकि कोई भी नया आदमी इसको अगर पढ़ता है तो ईजिली समझ सकता है। तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग मास्टरमाइंड ऑन ज़ेब्रा लर्न। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। बहुत शानदार बुक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ज़ेब्रा लर्न से डिस्काउंट मांगा, मैंने भी ये बुक खरीदी थी, तो उसमें हमें 15% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है अगर आप लक्ष्य 15 का कोड यूज़ करते हैं। अगर आपको भी एनालिसिस करना सीखना है, क्योंकि देखिए किसी की टिप पे, किसी के कहने पे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, अगर आप इस पे डिपेंडेंट रहोगे तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी आपको और बहुत लंबी जर्नी आप तय नहीं कर पाओगे। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बुक एक बेहतरीन
टूल आपके लिए हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप नए हैं या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, दोनों केसेस में ही आपको हेल्प करेगी। तो आई होप आप वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेंगे, और अगर बुक अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो गाइज यहाँ पे अब हम निफ्टी में बात ही कर रहे थे, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में टिके हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको आवरली में देखें तो आवरली में क्या दिख रहा है। आवरली में भी देखिए मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, लोअर बॉलिंजर से अपर बॉलिंजर हम लगातार ऊपर हिट करते हैं, फिर यहाँ पे सेलिंग आ रही है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे लगातार इस तारीख से, मतलब 16 तारीख के बाद हमने आवरली के मिडिल बॉलिंजर को नहीं तोड़ा था, लेकिन आज हमने उसको तोड़ा, फिर बाइंग आई, तो यहाँ पे आज उठा पटक बहुत दिन बाद हुई है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि क्या ये मतलब नीचे भी आया, विच इज़ लाइक कि जो चीज़ इसने नहीं की थी काफ़ी दिनों में उसने की, और दूसरी चीज़ है वापस से बाउंस आया। तो बाउंस आना इज़ नॉट सरप्राइज, लेकिन ब्रेक करना इज़ ए सरप्राइज। अब इसको ब्रेक किया है तो वापस से अगर हम गए और इस लो को निकाल दिए 25,000 एग्जैक्टली का, देन मोस्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग डाउन। RSI के डाइवर्जेंसेस यहाँ पे लगातार बन रहे हैं, इवन इफ मार्केट यहाँ पे लगातार हाई बना रहा है। तो ये क्लियरली निफ्टी दिखा रहा है यहाँ पे, और 25,000 के नीचे आपका जो अगला लेवल होगा 24,770 का लेवल खुल जाएगा इमीडिएटली अपसाइड का। मैंने लार्जर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आपको लेवल बता दिया है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की समस्या ये है कि बैंक निफ्टी जो है इसने उस तरीके की रैली नहीं दी जैसे ये हमेशा देता था। अब नहीं दी है तो अब क्या कह सकते हो, बाद में देगा या नहीं ही देगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल इसको बहुत मौके मिले, कोशिशें हुई, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा है। अभी राइट नाउ जहाँ फंसा हुआ है ना, यहाँ पे मैं बहुत जजमेंटल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि यार जब निफ्टी ग्रीन मार रहा है तुम ग्रीन नहीं मार रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी ये एरिया जो है, नीचे के 2-3 कैंडल यहाँ पे बने हैं करीब 50,950, तो 50,950 लेवल मैं वॉच कर रहा हूँ। इसके नीचे अगर गया तो आपका इस लोअर लाइन तक जा सकता है, विच इज़ 50,100। मतलब आपका ये लेवल टूटना नहीं चाहिए 50,900, वरना यहाँ पे करीब करीब 700, 800, 700, 800, 900 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली फॉल आ सकता है, और इस एरिया पे कहीं पे सपोर्ट ये लेगा। देखिए हमेशा याद रखिए कि रेजिस्टेंस है तो ज़रूरी नहीं है इस लाइन को टच करते गिर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। सपोर्ट होगा तो ज़रूरी नहीं यहीं पे मिल जाए, हो सकता है यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे भी चला जाए, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि इस एरिया पे रेजिस्टेंस फिलहाल ले रहा है, इस एरिया पे सपोर्ट ले सकता है अगर गिरेगा तो। और ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में लार्जर टाइम फ्रेम में मैंने जो देखा है उसमें भी सेम चीज़ है, कुछ खास वहाँ पे मोमेंट नहीं बन रहा है, और जो कैंडल है डेली का वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं लोअर विक है, रेड कैंडल है, फिर अपर विक है, तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि लोअर विक बनाया, फिर एक ऊपर की तरफ ही एक ग्रीन कैंडल मारा, फिर लोअर विक, तो अपर विक बना दिया बड़ा सा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इनडिसाइसिव लग रहा है, लेकिन लोअर एरिया जो तोड़े तो बेरिश हो जाना है, वो 50,950 का मेरे हिसाब से है। आज इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मेरे हिसाब से वो थी मिड कैप। मिड कैप का बिहेवियर काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मिड कैप सुबह स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद अचानक से आप देखो यहाँ पे कमज़ोरी आई, और फिर क्लोजिंग में थोड़ी सी ऊपर गया क्योंकि निफ्टी ने थोड़ी मैनेज करने की कोशिश की। और आज थी मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी के दिन जो है आप देखो पूरे महीने, मतलब आप देखो शुरुआत कहाँ थी एक्सपायरी की, करीब करीब हाई के पास हुई थी, फिर हम गिरे और फिर हम वापस से बाउंस हो गए। तो जब हम वापस से बाउंस हुए हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम इस एरिया पे एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, जो कि हमने किया, और उसके बाद बहुत तेज़ी से रैली आती है और हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, हम बैंक निफ्टी में भी नहीं कर पा रहे और मिड कैप में भी नहीं कर पा रहे, लेकिन निफ्टी में इसने ऑलमोस्ट पार किया है। और उसका रीज़न मैं बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस में बोनस की खबर, और कुछ चीज़ें हैं ITC तो चल रहा है। लेकिन अभी आप बोलो कि टाटा मोटर आज भाग गया 4-5%, कुछ खबर आई होगी। देखो मैं सिंपल बता दूं, ऑटोमोटिव के बुरा दौर चल रहा है, बहुत डिमांड में बहुत बुरा हाल है, और अगले 3 से 4 महीने में यही लोग बोलेंगे। भाई फेड गवर्नर झूठ बोल सकता है पूरी दुनिया के सामने और पूरे US मार्केट को क्रैश करा सकता है कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, मतलब बस ऐसे ही आई है चली जाएगी, दिक्कत क्या है। फेड गवर्नर मतलब जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को हिला सकता है, जब वो झूठ बोल सकता है खुला, तो आप किस पे ट्रस्ट करते हो यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट अपना दिमाग इसीलिए लगाना चाहिए। हो सकता है अपना दिमाग लगाने से आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा फोमो हो, अरे यार मिस हो गई अपॉर्चुनिटी ये वो, लेकिन एप्पल का स्टॉक भी 30% गिर सकता है। तो यहाँ बड़े बड़े जो 30 मारखान स्टॉक हैं वो कब साफ़ हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया मिड कैप की बात। तो मिड कैप मुझे लग रहा है यहाँ से ये पक्का यहाँ पे साइन दे रहा है कि भैया इसका टाइम हो गया डबल टॉप का। मुझे लग रहा है 20 SMA की तरफ ये जा सकता है, यहाँ से 4-5% का फॉल। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे IT की, ठीक है। तो IT क्या कर रहा है, IT अभी भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ बनना था, लेकिन इसके बाद इसने एक और ग्रीन मारा है। आई एम नॉट लाइक आज एनवीडिया का रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी मार्केट US का देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है। तो कुछ खास नहीं कर रहा है, आप देख लो। डाउ जोन्स नीचे, S&P ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा अप नहीं है,
बस ये थोड़ा सा यहाँ पे संभाले हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो कुछ खास बहुत बड़ा नहीं, 0.3-0.4% ही सारा चल रहा है। और अगर आप रुपी को देखेंगे तो रुपी अभी भी कमज़ोरी के एरिया पे है, 84 क्रॉस रीजन किया, उस दिन पैनिक भी होगा। आप डॉलर इंडेक्स देख सकते हो, कल 100.5 था, 101.3 आ चुका है, तो यहाँ भी डॉलर ऊपर भग रहा है। कमोडिटीज़ में जाएंगे तो हम देखेंगे क्रूड ऑयल यहाँ पे आज ऊपर गया है, जो हमारे इन्फ्लेशन के लिए अच्छा हमेशा नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड फिर से ऊपर उठा है थोड़ा सा 0.5%, सिल्वर भी ऊपर गया है। इसकी बात मैंने की थी बहुत पहले कि मेरा टारगेट 2800 से 3000 है आने वाले कुछ 1-1.5 साल में, लेकिन ये मैंने 2150 में बोला था, मेरा ट्वीट भी है, जाके आप देख सकते हैं। अभी बॉन्ड यील्ड्स की बात करें कि बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रही हैं, तो आप देखिए इवन इफ दे आर सेइंग, यूएस में बोल रहे हैं कि भैया रेट कट होगा, रेट कट होने के बाद भी यील्ड्स गिर नहीं रही हैं। मतलब ये मान रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गया, क्योंकि एक समस्या ये है कि ट्रंप जो है वो अगर ट्रंप आ गया तो फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे कि फिर से इन्फ्लेशन वापस से बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। तो यूएस मार्केट कुछ खास अभी नहीं कर रहा है अगर हम इसकी बात करें। तो आईटी भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है, बट मेरा कहना है आईटी में जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखोगे खूब उठापटक हुई है, लेकिन उसके बाद जब गिरा है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लोगों को जो निकल गए होंगे वो बच गए होंगे, यहाँ पे एंट्री जो लिए हैं वो अच्छा बना रहे हैं। मेरा मानना है अगर हम इसकी बात करें बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि 38,100 का एरिया है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ तक हम नहीं भी आए तो हम एटलीस्ट 40,000 एक बार आएंगे, विच इज़ ए गुड एरिया टू एंटर, नॉट दिस एरिया। ठीक है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक मैंने इसकी बात कह दी थी, ये मरा पड़ा हुआ है, इसमें अभी भी एनर्जी ताकत कुछ नहीं है, और अगर बैंक पिटेगा तो इसी के दम पे और इसी के मेहरबानी में पिटेगा। मेटल सेक्टर की बात करें, यहाँ भी कुछ खास अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है इन स्पाइट ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी को ड्राइव कौन कर रहा है? निफ्टी को ड्राइव आप देखेंगे रिलायंस। अब रिलायंस आपका 50 रुपये उठ जाता है तो निफ्टी पता है आपको कितना उठता है ना, 50 रुपये में 50 रुपये सीधे सीधे ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ता है। उसके अलावा आपके एक दो और आई थिंक आईटीसी, और हाँ आईटीसी था, आईटीसी का बहुत वेटेज है, 500 चल रहा है स्टॉक इसकी दुआ से, और ये बजाज ट्विंस थोड़ा सा। तो ये 3-4 स्टॉक जो नहीं चलते थे उन्होंने आज काफ़ी मदद की है मार्केट की उठने के लिए। तो ये था आज का कुल मिला के समरी। तो मेरा मानना है कि अभी भी मार्केट में ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ नहीं है, और ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ के बिना मार्केट हाई पे सस्टेन नहीं करेगा। मैनेज करके आप टिका सकते हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और ये लोग वही चीज़ करने पे लगे हुए हैं। उसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई स्टॉक या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ब्रॉड बेस्ड जो व्यू है वो है यही है कि ऑटो सेक्टर में आई एम नॉट बुलिश फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, आप 10-20% ऊपर कमा लोगे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 30% और 35% फॉल फ्रॉम वेयर एवर इट रिवर्सेस। जहाँ से भी रिवर्स होगा 30 से 35%। इट्स लाइक कि टाटा मोटर जैसे शेयर 800 रुपये पे मिले, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अशोक लीलैंड आज ही की बात कर लो आप, अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक नीचे थे, टाटा मोटर ऊपर था। तो कुछ है डाइवर्जेंस वहाँ भी, क्लियरली अभी आप नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ है फिलहाल। आई थिंक आई एम डन विद दिस। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बुक लेने के लिए ज़ेब्रा लर्न आप वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। सीखिए, समझिए, कोशिश करिए समझने की। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और डू शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।